इसलिए सबसे ज्यादा कीमती चीज जो दुनिया में है वो है समय। अगर आप फालतू से लोगों से मिलते हो तो आपकी कीमत घट जाएगी। नहीं तो मजदूर मान सकते हो डिफेंडर में भाई के दिल्ली के ना, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी को अपना 24 घंटा दिए हुए, 24 घंटा, 1 लाख करोड़ डॉलर के आसपास की संपत्ति दे दी। ओवर थिंकिंग की शिकार जनरेशन। जय हिंद फ्रेंड्स। अपने जीवन को बदलने का हक सभी को है। जो जीवन आज आप जी रहे हो ना, नरक जैसा जीवन, नरक जैसा। लगभग 95% लोग ओवर थिंकिंग के शिकार, मोबाइल के शिकार, वासना के शिकार। रिश्ते सब उलट पुलट गए हैं, रिश्ते सब उलट पुलट गए हैं। हर घर में कलह चल रही है, हर घर में चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है। घरों में चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया है, लोग एक साथ रहने को तैयार नहीं है। माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख दिया है, भाई भाई अलग रह रहे हैं, किसी किसी से बात नहीं हो रही है। ऐसा दौर आ गया रिश्तों में। अच्छा, उसकी सिर्फ एक वजह है, कोई खराब थोड़ी हुआ, कोई खराब नहीं हुआ। ऐसा नहीं कोई खराब हो गया, कोई बदमाश नहीं हुआ है, लोग बेहोश हो गए। मैं, मेरा सुख, मेरी वासना, मेरा आनंद। भगवान ने हमको कम से कम मिनिमम, जब मैं कैलकुलेट करता हूं, 1 लाख करोड़ डॉलर के आसपास की संपत्ति दे दी है। 1 लाख करोड़ डॉलर, रुपया नहीं। रुपया तो उसने बहुत लोगों को दे रखा है। पर फर्क यह है, शर्त यह है कि हर आदमी को हर संपत्ति दिखाई नहीं पड़ती। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मजदूर जो तबका है, जो मजदूर मानसिकता है, उसके लिए कीमती चीज क्या है? पैसा। लेकिन जो मालिक मानसिकता है, उसके लिए कीमती चीज क्या है? समय। आप गौर करना इस बात पे। जो मजदूर मानसिकता है, उसके लिए कीमती चीज है पैसा। कुछ लोगों को आप देखो, किसी के साथ टहल रहे हैं, उसका ज्यादा खर्चा नहीं उनके ऊपर। दिन में 4 चाय पिला दिया, ब्रेड पकौड़ा खिला दिया, 1 आध गुटखा खिला दिया, सिगरेट पिला दिया, शाम को 1 बोतल दारू की व्यवस्था कर दी, 8 बज ही रहा है, उसी में 24 घंटा दिए हुए अपना। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी को अपना 24 घंटा दिए हुए, 24 घंटा कि भैया हमारा 24 घंटा आपका। मिल क्या रहा है? 4 चाय, 4 ब्रेड पकौड़ा, 2-4 सिगरेट, शाम को थोड़ा सा मुर्गा दारू, और घूम रहे हैं। वो इसी बात पे खुश हैं, अगला इसी बात पे खुश है कि अरे भैया खर्चा करने हमारे एक पैसा नहीं लागत है, डिफेंडर में बैठ के दिल्ली गए ना। वो इसी बात पे खुश है कि डिफेंडर में बैठ के दिल्ली गए, सारा पैसा भैया खर्चा कर रहे हैं, हमारा एक पैसा नहीं लगा। ओवर थिंकिंग की शिकार जनरेशन। तुम मजदूर मान सकते हो। कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता अपने घर में अकेला बैठा रहेगा। बिजनेसमैन वो अपने घर में अकेला बैठा रहेगा, पर किसी को फालतू का 1 मिनट नहीं दे। अकेले बैठा रहेगा, घर का जाला साफ करेगा, हो सकता है घर में झाड़ू भी लगा दे, पर किसी को 1 मिनट का समय। एक तो सबसे पहली बात, अगर आप फालतू में लोगों से मिलते हो तो आपकी कीमत घट जाएगी। अगर आप फालतू से लोगों से मिलते हो तो आपकी कीमत घट जाएगी। नियम तो हो सकता है वो बिजनेसमैन, वो नेता, वो अधिकारी, हो सकता है अपने घर में जाला साफ कर रहा हो, पर आपसे मिलेगा नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि उसको लगेगा कि अरे फालतू समझ ली हो गया, खाली थोड़ी है। इसलिए सबसे ज्यादा कीमती चीज जो दुनिया में है वो है समय। अगर इस समय को तुम सही जगह लगाना समझ गए, पहले आप तो ये जान जाओ कि समय कीमती है। दूसरी बात यह है कि समय को लगाना कहां है। पहले आप तो इसी बात का एहसास हो कि समय कीमती है, और दूसरी बात कि समय लगाना कहां है। पढ़ाई में लगा दो, दिमाग मजबूत हो जाए। एक्सरसाइज में लगा दो, शरीर मजबूत हो जाए। ध्यान में लगा दो, विवेक मजबूत हो जाए। और शरीर, विवेक और बुद्धि, अगर ये 3 चीज मजबूत हो गई तो गुरु तुम परेशान नहीं होगे धरती। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, आज का जो ओवर थिंकिंग का समय चल रहा है, आज का समय बहुत अजीब चल रहा है। आज का जो समय है वो बहुत अजीब चल रहा है। स्कूलों में, खासकर बड़ी बड़ी मिशनरी स्कूलों में पढ़े हुए लड़के
उनके स्कूलों में, भारत के जो स्कूल हैं, अब मैं दूसरे मुद्दे पे, एक तो मुद्दा था समय, समय को पहचानिए कि वो कीमती है और उस समय का सही इस्तेमाल करिए। समय को पहचानिए कि वो कीमती, किसी को मत दीजिए, अकेले बैठे रहिए, दिल्ली से आगरा पैदल चले जाइए, कोई काम नहीं है साइकिल उठा लीजिए, भारत यात्रा कर डालिए, बरसात आ रही है वृक्षारोपण 10 बार निकल जाइए, वृक्षारोपण कर डालिए, किसी को अपना समय मत दीजिए। अगर समय की कीमत को आप पहचानेंगे तो समय आपको कभी भी भटकने नहीं देगा।